नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। गार्ड बन एटीएम बदल करता था ठगी, बुजुर्ग को बनाता था शिकार, छुट्टी के दिन ही करता था फ्रॉड। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने बुजुर्ग व्यक्तियों से धोखे से उनका एटीएम बदलकर उनके खाते से पैसा निकालने वाला शातिर आरोपी को शिमला बाईपास रामगढ़ से गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को बैंक का गार्ड बताकर घटना को अंजाम देता था। आरोपी के कब्जे से 50,000 रुपए और अलग अलग बैंकों के 40 एटीएम बरामद किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ बलात्कार सहित अन्य धाराओं में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर सहित उत्तराखंड के देहरादून में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस आरोपी के खिलाफ अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है। तो क्या 1-2 दिन में बदल जाएगा उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी? कांग्रेस विधायक ने तो दावा कर दिया। प्रीतम सिंह और तिलक राज बेहड़ के बाद द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट ने भी उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मदन बिष्ट ने कहा कि 1-2 दिन में उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी बदल दिया जाएगा। पुरोला से मुस्लिमों का पलायन रोकने की मांग को लेकर सीएम धामी से मिला प्रतिनिधि मंडल, सौंपा ज्ञापन। उत्तरकाशी के पुरोला में लव जिहाद पर मचे बवाल के बीच मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने के नेतृत्व में सीएम से मिले प्रतिनिधि मंडल ने पुरोला से मुसलमानों के पलायन को रोकने का आग्रह किया। मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने सीएम धामी को एक ज्ञापन भी सौंपा। ऋषिकेश सिटी सेंटर की बिल्डिंग में लगी आग, सेठी ऑप्टिकल्स की दुकान में रखा सारा सामान जला। देहरादून जिले के ऋषिकेश में मंगलवार 13 जून को बड़ी घटना सामने आई है। यहाँ सिटी सेंटर की बिल्डिंग में स्थित सेठी ऑप्टिकल्स की दुकान में आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। संत बोले, धामी सरकार को बदनाम करने की हो रही साजिश। पुरोला महापंचायत किसी धर्म के खिलाफ नहीं। उत्तरकाशी जिले के पुरोला में 15 जून को प्रस्तावित महापंचायत का हरिद्वार के साधु संतों ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि ये पंचायत किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि देवभूमि को जिहादियों से बचाने के लिए है। त्रिवेंद्र रावत के गॉड से देशभक्त बयान को कांग्रेस ने बताया पाप, हरिद्वार में फूका पुतला। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर घमासान मचा हुआ है। जब से त्रिवेंद्र रावत ने नाथूराम गॉडसे को असली देशभक्त बताया है, तब से कांग्रेस भड़की हुई है। आज हरिद्वार में त्रिवेंद्र रावत का पुतला दहन करते हुए कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी विदेशों में गांधी का महिमा मंडन करती है, तो देश में नाथूराम गॉडसे को, जो बेहद निंदनीय है। 5G के जमाने में भी मनी ऑर्डर के भरोसे उत्तराखंड के पहाड़ों में लोग यहाँ नहीं पहुंची। डिजिटल क्रांति। एक समय था जब उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर इकोनॉमी कहा जाता था। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने डिजिटल क्रांति पर जोर दिया। देश के मैदानी इलाके तो डिजिटल क्रांति के तहत इंटरनेट से जुड़ गए, लेकिन उत्तराखंड के अनेक पहाड़ी इलाकों में आज भी मोबाइल सिग्नल नहीं है, तो डिजिटल क्रांति भी नहीं हो सकी। ऐसे इलाकों के लोग आज भी मनी ऑर्डर पर निर्भर हैं। सचिवालय रक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में UKSSC की विशेष अपील खारिज, जानिए पूरा किस्सा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने UKSSC की विशेष अपील को खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया है। एकल पीठ ने कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा में मेरिट रहे अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र सत्यापन व साक्षात्कार में शामिल करने के निर्देश आयोग को दिए थे। पौड़ी जिले में कानून व्यवस्था पर होगी 108 CCTV कैमरों की नजर। खटीमा में पुलिस ने काटे चालान। पुलिस विभाग की योजना रंग लाई, तो आने वाले समय में पुलिस के लिए तीसरी आंख काफी फायदेमंद हो सकेगी। पुलिस विभाग द्वारा जनपद में जल्दी 108 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, जिनसे अपराध और अपराधियों पर नजर रखी जाएगी। साथ ही सभी जिलों की मॉनिटरिंग पौड़ी SSP के समक्ष ही हो सकेगी। इसके लिए पौड़ी पुलिस ने आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं दूसरी ओर खटीमा में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की। G20 समिट की तैयारियों को लेकर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की बैठक, 20 जून को दी डेडलाइन। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने G20 समिट को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। मंत्री ने 20 जून तक सभी कार्यों को पूरा करने का अल्टीमेटम दिया। बैठक के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने ट्रैफिक व्यवस्था सहित कई बातों को लेकर SSP से सवाल जवाब किए। 26 से 28 जून तक नरेंद्रनगर ऋषिकेश में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप तृतीय बैठक प्रस्तावित है। तैयार होंगे साइबर वॉरियर। साइबर ठगी से निपटने के लिए तैयार होंगे 100 साइबर वॉरियर, ऐसे होगी इनकी ट्रेनिंग। उत्तराखंड में साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लोग शातिर साइबर ठगों के शिकार हो रहे हैं। आए दिन साइबर ठगी के मामले सामने आने के बाद प्रदेश के थानों में मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं। साइबर पुलिस साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। वहीं मौजूदा समय में बहुत से ऐसे ऐप हैं जिससे लोगों की मानसिक स्थिति पर तक नियंत्रण किया जा रहा है। आने वाले दिनों में बदला नजर आएगा हर की पैड़ी का स्वरूप। ग्लास पुल और खूबसूरत फुलवारी लोगों को करेगी आकर्षित। धर्मनगरी हरिद्वार को दिव्य और भव्य बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है, जिससे आने वाले दिनों में आपको हर की पैड़ी का स्वरूप बदला सा नजर आएगा। यही नहीं, हरिद्वार आने वाले श्रद्धालु ग्लास पुल पर चहलकदमी नजर आएंगे। इंदिरा हृदय की पुण्यतिथि आज, जाने क्यों कहा जाता था उत्तराखंड की आयरन लेडी। स्वर्गीय इंदिरा हृदय की आज पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के मौके पर राजनीति के कई दिग्गज इंदिरा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे हैं। 13 जून 2021 को दिल्ली में 80 वर्ष की उम्र में इंदिरा हृदय का निधन हो गया था। उत्तराखंड की राजनीति में इंदिरा हृदय की बड़ी भूमिका रही थी, इसलिए इंदिरा हृदय को उत्तराखंड की आयरन लेडी कहा जाता है। घास काटने गए 11 नेपालियों में से एक की गिरकर मौत। रेस्क्यू को गए 3 DDRF के जवान भी फंसे, SDRF ने बचाया। SDRF ने केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भीमबली से आगे फंसे नेपाली मूल के 11 लोगों और साथ ही DDRF के 3 जवानों को रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि नेपाली मजदूर घास काटने यहाँ गए थे, जिसमें से एक की गिरने से मौत हो गई। सूचना पाकर DDRF के 3 जवान घटनास्थल के रवाना हुए, लेकिन विषम भौगोलिक परिस्थिति के चलते वह भी वहाँ फंस गए थे।
केंद्र से उत्तराखंड को टैक्स से ट्रांसफर में मिले 1322 करोड़। सीएम धामी ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री को कहा धन्यवाद। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टैक्स ट्रांसफर प्रक्रिया के तहत उत्तराखंड को 1322 करोड़ की किस्त जारी करने के लिए पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राशि प्रदेश में चलाई जा रही विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगी। हल्द्वानी के स्कूल में खाना बना रही थे यूपी से आए पर्यटक, अचानक सिलेंडर में लग गई आग। हल्द्वानी के हल्दू चौड़ में नैनीताल घूमने आए पर्यटकों के खाने बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई। गैस सिलेंडर में आग लगने से आसपास में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे लोगों और पर्यटकों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने आग पर बामुश्किल काबू पाया। उत्तराखंड के दोनों शहरों के सर्वेक्षण के लिए जल्द पहुंचेगी केंद्र की टीम। राज्य को बड़े बजट की उम्मीद। उत्तराखंड में 2 क्षेत्रों में नए शहरों को स्थापित करने की कवायद तेज हो गई है, जिसके लिए केंद्र से मदद मिलने की उम्मीद है, लेकिन अभी केंद्रीय टीम निरीक्षण के बाद अंतिम फैसला लेगी, जिसके बाद शहर को स्थापित किए जाने को लेकर कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। हल्दू चौड़ में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस को आत्महत्या का शक। हल्द्वानी के हल्दू चौड़ में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रात का खाना खाने के बाद युवक अपने कमरे में चला गया था। थोड़ी देर बाद घर वालों को पता चला कि उसकी तबीयत खराब हो गई है, तो वो उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल में युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस प्रथम दृष्टि में इसे आत्महत्या मान रही है। मैं जा रही हूँ, तुम दोनों। दीवार पर खून से लिख नाबालिग ने की खुदकुशी, मुस्लिम युवक से था अफेयर। राजधानी देहरादून में समुदाय विशेष के एक युवक के प्यार में पड़कर एक नाबालिग लड़की की आत्महत्या की खबर सामने आई है। लक्ष्मण चौक क्षेत्र की 17 वर्षीय लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने अपने खून से दीवार पर कुछ लिखा है। प्रदेश में उत्तरकाशी पुरोला विवाद से पहले ही माहौल गरमाया हुआ है। यही अब राजधानी देहरादून में समुदाय विशेष के युवक के प्यार में पड़कर एक नाबालिग लड़की की आत्महत्या का मामला सामने है। घर में मिली पति पत्नी की लाश, दोनों शवों के बीच में पड़ा था 5 दिन का मासूम बेटा। टनल रोड पर एक मकान में मिला पति पत्नी का शव मिला है। दोनों शवों के बीच में उनका 5-6 दिन का बेटा पड़ा मिला। पुलिस ने बाहर से ताला तोड़कर शव को बरामद किया। मृतकों की पहचान काशिफ और उसकी पत्नी अनम के रूप में हुई है। काशिफ ने दूसरी शादी की थी। उत्तरकाशी लव जिहाद, पुरोला विवाद गरमाया। 52 पूर्व नौकरशाहों ने मुख्य सचिव और डीजीपी को लिखा पत्र। उत्तरकाशी पुरोला में उपजे विवाद को लेकर 52 पूर्व नौकरशाहों ने मुख्य सचिव और डीजीपी को एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें राज्य में सांप्रदायिक स्थिति पर तत्काल कार्रवाई के लिए अनुरोध किया गया है। अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के पूर्व नागरिक सेवक रहे इस 52 पूर्व नौकरशाहों के समूह ने चिंता जाहिर की है। पुरोला विवाद में कूदे ओवैसी, भाजपा ने किया पलटवार, ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे ये हैशटैग। उत्तरकाशी के पुरोला में नाबालिग को भगाने की कोशिश के मामले में उपजे विवाद के बीच पुरोला प्रधान संगठन 15 जून को महापंचायत का ऐलान कर दिया। महापंचायत के ऐलान पर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन एवन ओवैसी भी इस विवाद में कूद पड़े। उन्होंने ट्विटर पर पुरोला में हो रही महापंचायत पर तुरंत रोक लगाने की मांग उठाने के साथ ही भाजपा सरकार से पलायन कर रहे लोगों की वापसी का इंतजाम करने का मसला भी उठा दिया। ओवैसी की इस प्रतिक्रिया प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा को नागवार गुजरी। पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा, ओवैसी की लव जिहाद व लैंड जिहाद की परोकारी अस्वीकार्य है। उधर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने मुख्यमंत्री से उत्तरकाशी में सांप्रदायिक तनाव को लेकर राज्य में मुसलमानों में सुरक्षा को लेकर पैदा हुए डर को दूर करने की अपील की। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के साथ अब बसपा व कांग्रेस के मुस्लिम विधायक मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं ट्विटर पर यह मामला सेव उत्तराखंड हिंदू, सेव उत्तराखंड मुस्लिम हैशटैग से ट्रेंड करने लगा। सियासत गरमाई तो सरकार भी हरकत में आई। रोड की हिंसा, 700 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज। बवालियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई जगह दी दबिश। रोड के बेलड़ा गांव में सोमवार को हुए बवाल के मामले में पुलिस ने 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। उधर गांव में तनाव को देखते हुए अब भी पुलिस बल तैनात है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि बवाल करने वाले 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि 13 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। श्रीनगर गढ़वाल, जन्मदिन की पार्टी मनाकर लौट रहे थे, खाई में गिरी कार, हादसे में एक की मौत, 3 घायल। कोतवाली श्रीनगर को सुबह कंट्रोल रूम पौड़ी से भैंसकोट गांव के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली। सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक महोदय मय पुलिस बल और एसडीआरएफ के घटनास्थल पहुंचे। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। आपात स्थिति में जॉलीग्रांट पर उतारे जा सकेंगे विमान, पार्क हो सकेंगे 20 एयरक्राफ्ट। देहरादून एयरपोर्ट के फेज 2 का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है, जिसके पूरा होने के बाद एयरपोर्ट पर विमानों के पार्किंग स्टैंड की संख्या 11 से बढ़कर 20 हो जाएगी। ऐसे में यहाँ 10 छोटे और 10 बड़े विमान आसानी से खड़े किए जा सकेंगे। इसके तैयार होने के बाद दिल्ली में खराब मौसम में आपात स्थिति में विमानों को जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर आसानी से लैंड करवाया जा सकेगा। पेपर लीक मामले में ईडी की बिजनौर में बड़ी कार्रवाई, मास्टरमाइंड केंद्रपाल के घर पर मारा छापा। यूके पेपर लीक मामले में ईडी ने बिजनौर में बड़ी कार्रवाई की। मास्टरमाइंड केंद्रपाल के घर धामपुर में ईडी ने छापा मारा। केंद्रपाल के घर पर पेपर याद कराने के लिए सेंटर बनाया गया था। एसटीएफ ने पिछले साल केंद्रपाल को गिरफ्तार किया था। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।